हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube परिवार एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के लिए खास ही इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं जो दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं जो इस भर्ती का वेट कर रहे थे। तो इस भर्ती का नाम है DSSP PRT यानी कि प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2025। तो किस तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितने नंबर का होता है, कब से फॉर्म शुरू होंगे, कब इसका लास्ट डेट है, इन सब के ऊपर हम एक एक क्या करके बात करेंगे और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। आपके जो भी डाउट है तो आप एंड में वीडियो क्या कर सकते हैं, अपने डाउट कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम बात करने वाले किस पर, जो DSSP PRT भर्ती 2025 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कल ही जैसे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला, वहां पर यह बात की गई कि यहाँ पर डेट्स के बारे में, फीस के बारे में, एज के बारे में, पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद सैलरी के बारे में बात करेंगे साथियों, टाइम के बारे में बात करेंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है, एग्जाम पैटर्न है, मतलब आपके जितने भी डाउट्स होंगे, कोई न्यू कमर्स भी हैं या आप बात करते हैं जिन्होंने पहली बार स्टार्ट प्रिपरेशन करना शुरू किया है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपने पूरे के पूरे डाउट क्या कर सकते हैं साथियों, क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो DSSP जो PRT के जो वैकेंसीज के फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो ये 17 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो 16 अक्टूबर की बात करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपको भरने के लिए लगभग कितने महीने का टाइम दिया जाता है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है। और मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को हर बार कि हर जो जितने भी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आती हैं उसमें 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम दिया जाता है। तो आप लोग समय से पहले उस चीज को भर दिया करें, क्योंकि ये लास्ट में क्या होता है, सर्वर क्रैश हो जाते हैं और जिसके कारण से आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। फीस के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर आप सभी को पता है DSSP कम ही फीस लेता है। जर्नल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए मात्र कितना रखा गया है, 100 रुपए रखा गया है। बात कर लेते हैं SC ST और फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। फीमेल चाहे वो हर एक कैटेगरी की महिला हो, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, सब के लिए कितना रखा गया, 0 रुपए रखा गया। तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब कईयों के मन में सवाल ये होता है DSSP तो क्या दिल्ली वाले यहाँ पर भरेंगे, तो जी नहीं दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी इस फॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबल क्या क्या है, क्राइटेरिया में अभी आप लोगों को धीरे धीरे इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। दूसरे तरीके से बात कर लेते हैं, इसमें एज क्या है, नॉट एप्लीकेबल दे रखा है। मतलब क्या, अमूमन जो इसके लिए एप्लीकेबल कौन से होंगे, जो 10वीं 12वीं के बाद, उसके बाद 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, लगभग कितना सा 18 21 साल तक तो उम्र होनी ही चाहिए, जो आइडिया लगाने की बात करते हैं। और मैक्सिमम कितनी है, 30 साल है। और 30 साल में आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर जो SC है प्लस ST है, इसमें 5 साल आपको ऐड कर दीजिए। और जो OBC होता है उसके लिए कितना साल ऐड कर दिया जाता है, 3 साल ऐड कर दिया जाता है। तो मतलब क्या है, 30 से 33 और 30 से 35 यह कैटेगरीज के लिए है जो SC शेड्यूल कास्ट के हैं और शेड्यूल ट्राइब के हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं। टोटल कितनी है, 1180। लेकिन 1180 एक नहीं है, 2 भागों में डिवाइडेड है साथियों। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, जर्नल के लिए कितना 502 रखा गया है, OBC के लिए कितना है 306 है, EWS के लिए कितना है 137 है, SC के लिए 166 है, ST के लिए कितना है 69। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ध्यान में रखने वाली बात क्या है, एक MCD की वैकेंसी है जिसमें टोटल पोस्ट कितनी है 125। दूसरे में बात कर लेते हैं DOE के बारे में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें टोटल कितनी है 1055 के बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों को अगर आप टोटल मिलाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1180 की बात करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया। इस चीज का आपको क्या करिएगा, ध्यान में रखिए। एक MCD की वैकेंसी है, एक DOE की है, तो ये दोनों मिलाकर के टोटल कितनी है, 1180 है। हम बात कर लेते हैं इसके बारे में अब सैलरी के बारे में। तो आप सभी को पता है DSSP यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट का भी दे रखा है, 35,000 से लेकर के 1,12,400 की बात करते हैं। ये पर मंथ है, कैश की बात करते हैं। और ये कौन से कमीशन का है, ये 6th पे का है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना। टाइम यहाँ पर कितना दिया जाता है, टाइम आपके लिए सफिशिएंट दिया जाता है, 2 घंटे यानी कि क्या है 120 मिनट की बात करते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग है साथियों, तो DSSP में, KVS में आपको नेगेटिव मार्किंग, AMRS में नेगेटिव मार्किंग, NVS में नेगेटिव, जितने भी सेंट्रल वैकेंसीज है वो आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग कितना 1/4 आपको देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि अगर आप 4 सही करके रखते हैं और एक क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपका सही है और 4 आपने गलती कर दी, तो आपका एक सही वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखें। इसी को 0.25 बोल सकते हैं या 1/4 बोल सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है।
साथियों बात कर लेते हैं किसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इसमें आप सभी को पता है सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है जो एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित होता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर लास्ट में आपका डीवी कराया जाता है। डीवी का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो पहले आपको रिटन एग्जाम से गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपको डीवी वाले प्रोसेस में जाना पड़ता है। अब यहाँ पर जो मोर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न की, आखिरकार एग्जाम तो होगा लेकिन एग्जाम में पूछा क्या जाता है, कितने नंबर का सवाल आता है, कितने सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर अमूमन जो डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के जो वैकेंसी है साथियों, यहाँ पर 200 नंबर के आपसे सवाल पूछे जाएंगे पीआरटी के लिए, चाहे वो डीओई हो चाहे वो आप बात करते हो एमसीडी हो। तो सेक्शन ए में और सेक्शन बी में दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन ए कितने नंबर का होता है, ये भी आपका 100 नंबर का देखने को मिलता है, और सेक्शन बी भी आपको कितना देखने को मिलता है, 100 नंबर। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 200 हो गए। अब यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस ये कितने नंबर का आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के, 20 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क की बात करते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन अपने आप में कितने नंबर का है, 1 नंबर का साथियों। जनरल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपको कितने का हो गया, 20 क्वेश्चन ये भी आते हैं, कितने नंबर के हो गए, ये 20 नंबर के हो गए। तो 20 20 40 हो गए। तीसरे नंबर पे आपको क्या ध्यान में रखना है साथियों, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इंग्लिश कंप्रहेंशन और हिंदी कंप्रहेंशन की बात करते हैं। तो 20 20 20 यानी कि 60 ये हो गए, 20 80 और ये क्या हो गए, 20 100। मतलब सेक्शन एक जो आता है वो कितने नंबर का आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपको 100 नंबर का। सेक्शन बी की बात करते हैं, ये भी आपके कितने मार्क्स के होते हैं साथियों, ये भी आपके 100 मार्क्स के। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें करिकुलम पूछा जाता है। करिकुलम का मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप, जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं उसके रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तीसरे दूसरे नंबर पे क्या है, टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, उससे आपके सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीडीबी आपको चाइल्ड पेडागोजी आपको देखने को मिलती है, शिक्षण शास्त्र जिसको बोलते हैं कि पढ़ाने की कला हर किसी के अंदर एक जैसे नहीं होती, तो वही चीज से रिलेटेड आपसे क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो ओवरऑल थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ऐसे कौन कौन से एलिजिबिलिटी हैं साथियों जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल ही नहीं होंगे तो फॉर्म को भरेंगे कैसे, इस प्रोसेस तक जाएंगे कैसे। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। साथियों मैं आपको बता देता हूं, इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो पीआरटी है वो 1st to 5th तक है, और आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को, बीएड धारी को क्या कर दिया है, जो पीआरटी की वैकेंसीज होती हैं उससे आउट कर दिया है। कौन कौन भर सकते हैं, 10th 12th तो आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ साथ 50% कम से कम, और उसके साथ 2 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे चाहे वो जेबीटी हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो, चाहे डाइट हो, ये सब कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ। और आप कैटेगरी लगाते हैं तो 5% आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बीएलएड 4 साल का है, आप बात करोगे जेबीटी 2 साल के बात करते हैं, डाइट भी आपको 2 साल 4 साल, जैसे भी आपको डीएलएड जैसे देखने को मिलता है कितना साल का, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 4 साल का। मतलब आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं चाहिए, बीएड नहीं चाहिए, आपने जेबीटी का रखा हो, आपने डीएलएड का रखा हो, आपने बीएलएड का रखा हो, आपने डाइट का रखा हो, कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ। अगर आप जर्नल है और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए होगा, 10th प्लस 12th की बात करते हैं। तो कहने का मतलब साथियों ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने इसमें बात कर ली किसके बारे में, डेट्स के बारे में, जो एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, सैलरी के बारे में बात कर लिया। मतलब ओवरऑल मिला करके ये आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन, ये जो पीआरटी में डीओई हो चाहे वो एमसीडी के रिगार्डिंग बनती हो, सारे मैंने आपके सामने कंक्लूजन करके आपके सामने रखने की कोशिश करेगा। उम्मीद करता हूं साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले, और जो भी आप लोगों के डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में दोबारा क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक